अगर आप नेताओं के वोटर हैं तो आपको जिंदगी में सब मिल जाता है, पर अगर आप नेताओं के वोटर्स नहीं हैं, अगर आपका तबका थोड़ा कम है, इतने वोट आपके नहीं है, तो फिर रोते रह जाइए, मांगते रह जाइए, पर कुछ मिल नहीं पाता है। आप राजस्थान में देखिए, ऐसा ही एक तबका है जिसकी कोई नहीं सुनता है। खारवाल क्या करते हैं? खारवाल नमक बनाते हैं। नमक जो कहते हैं हमारे यहाँ, मेरी बुआ बड़ी कहती हैं कि बेटा खाना में सब डाल दे वहाँ, अरे मिर्ची सब्जी मसाला वसाला गरम मसाला सब, और नमक को नहीं डाला तो कैसी लगेगी सब्जी। और अगर सब्जी में नमक डाल दीजिए और बाकी सब मात्रा में कम डाल दीजिए, कुछ नहीं भी है तो नहीं डाल दीजिए, तो भी वो सब्जी परिपूर्ण लगेगी, अच्छी लगेगी। पर नमक का महत्व क्या है? वही नमक ये बनाते हैं। पर यहाँ पर क्या है, हमारे पास इन लोगों का मैसेज आया, कुछ पत्रकारों ने बोला कि मैडम जी याको मुद्दों भी बड़ो इम्पोर्टेंट, राजस्थान में इनके साथ कितना बुरा हुआ। कई लोगों ने तो मुझे क्या लिख कर भेजा, आप यकीन नहीं करेंगे, हालांकि मैं भी ऐसी चीज़ों में वो नहीं करती हूँ, पर कुछ लोगों ने मुझे लिख कर भेजा, मैडम हाय लगती है, ये रिफाइनरी में आग कैसे लगी मैडम। इस लोगों की सोच है कि मैडम ये खारवाल लोगों के साथ जो धोखा हुआ, क्योंकि इनकी जो खाने थी उन खानों को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। कितनी खाने बंद कर दी गई सरकार के द्वारा, क्योंकि रिफाइनरी वहां पर बन रही थी, तो इसलिए तो उन लोगों के काम धंधे बंद हो गए। जब काम धंधे बंद हो गए तो सरकार ने पहले तो वादा किया कि आज हम कुछ ले रहे हैं पर बदले में तुमको कुछ देंगे, मुआवजा तुमको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। पर बोलकर मुकर गए, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। अब वो लोग बेचारे रो ही रहे हैं, उनके परिवार वाले, उनके बच्चे रो ही रहे हैं। पर ये मुद्दा किसी ने उठाया नहीं, मीडिया में भी चला नहीं, क्योंकि ये वोटर्स नहीं है। और एक और बात आप कह देंगे कि मैडम जी 4-5 लोगों के लिए वो रिफाइनरी बन रही है, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी, अच्छा बन जाने दीजिए, वो बननी भी चाहिए। इन लोगों का जो नुकसान हुआ, इनकी खानों को जो नुकसान हुआ, जो नमक खाने, लवणीय खाने जो इनकी थी, तो फिर उनको मुआवजा तो आपको देना चाहिए था, उनके लिए कुछ कर दीजिए। वो क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। किसी के साथ इस तरीके से गलत नहीं करना चाहिए। अब इनके पास कितनी सॉल्ट लैंड बची है किसी को मालूम तक नहीं है, न सरकार बताने के लिए रेडी है। सरकार कह रही है मैं तो को नहीं बतावा, माना तो खूब काम। और जो नेता ये मुद्दा उठाए थे वो नेता भी चुप्पी साध लिए। क्यों? वोटर बैंक, वोट बैंक ऐसी चीज है भैया। लेकिन एक अनुमान है कि कम से कम 198 सॉल्ट लैंड खत्म की जा चुकी हैं। सोचिए आप, नरेंद्र मोदी बालोतरा आ रहे थे, वहां एक रिफाइनरी खड़ी करने के एवज में सरकार ने इस जाति के वजूद पर मजबूत चोट की है। इस जाति को मिटाने की पूरी कोशिश है। क्यों? क्योंकि काम धंधे बंद हो जाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान इन लोगों को होगा, आप सोच सकते हैं। अब बातें क्या हो रही हैं, इन्हें मुआवजे भी देना तय हुआ था, तकरीबन 7 करोड़ के ऊपर की रकम प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, पर 7 करोड़ मिल नहीं पाए। और सुनिए, फिर रिफाइनरी में आग लगी और फिर करोड़ों का नुकसान भी तो हुआ। सोचिए, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि श्राप एंड ऑल, हाई एंड ऑल, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो तो जो होना था सो हुआ। पर आपने कुछ समाज के लोगों के साथ, कुछ तबके के लोगों के साथ कितना गलत किया, आप वो सोचिए। यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने बोला भी, पर बोलकर कुछ मिला नहीं, और अब फिर वो भी चुप्पी साध लिए कि ये हमारे वोट बैंक है, नहीं कोई मतलब नहीं है। पर खारवाल नमक का उत्पादन करते थे सबसे ज़्यादा। इनके मतलब सोचिए, इनको नमक की खानों से जाना जाता था कि नमक की खाने वहाँ मिलती हैं, इसीलिए वो फेमस सी जगह है। पर वहाँ पर इतने लोगों का बड़ा नुकसान हो गया। अब क्या सरकार को उनकी सुननी नहीं चाहिए? ज़रूर सुननी चाहिए। रिफाइनरी तो बन गई, पर उन लोगों का क्या होगा ये भी सोच लेना चाहिए, और उनका जो मुआवजा है उनको मिलना ही चाहिए। अगर हो सका तो उन लोगों से आपको मिलवाऊंगी ज़रूर। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।